नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और ये क्लास 5 है और परिभाषाओं का भी भाग 5 है। तो साथियों, हम हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषाएं देख रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम डॉक्टर नगेंद्र को देखेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इनकी दो परिभाषाएं हैं और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। दूसरी परिभाषा में ये कहते हैं, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या कहते हैं? युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर इनके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषा है बहुत छोटी सी है, लेकिन यह भी मोस्ट है। छोटी परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाते हैं, तो आप इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि आपके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल क्रम के साथ तैयार होंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बताएं कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो अब बारी आती है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? इनकी भी दो परिभाषाएं हैं, तो दोनों को देख लेते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। पहली परिभाषा में कहते हैं, मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। का क्रमिक विवरण इतिहास है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। अब इनकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा में ये कहते हैं, ये दोनों ही परिभाषाएं इनकी मोस्ट है, तो इनको मोस्ट लगा लीजिएगा। साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की
विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना, कि विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना, न्यायोचित दिखा सकना। तो दूसरी परिभाषा में राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। राम स्वरूप चतुर्वेदी को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। जितना हम रिपीट करते हैं उतनी चीजें हमारे माइंड में बैठती हैं, तो इनको एक बार और देख लेते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी की दो परिभाषाएं हमारे सामने हैं। मानवीय संवेदनाओं का क्रमिक विवरण इतिहास है। दूसरी परिभाषा में ये कहते हैं साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह को। वो नीचे आएंगे भी, डॉक्टर नामवर सिंह को। जो मैं आपको परिभाषाएं लिखवा रही हूँ सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, कितनी परिभाषाएं हो गई थी? 13। तो डॉक्टर नामवर सिंह, तो ये क्या कहते हैं साहित्य इतिहास की परिभाषा देते हुए? ये कहते हैं आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट, आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट, इसी संश्लिष्ट साम्यक बोध को परिभाषित, साम्यक बोध को परिभाषित बोध को परिभाषित और संगठित करना है, और संगठित करना है, करना है। स्वयं से अधिक लोगों को, स्वयं से अधिक लोगों को, स्वयं से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए, लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए सतर्क करते हुए कहा गया, सतर्क करते हुए स्वयं से अधिक लोगों को
अधिक लोगों को इस आत्मबोध के लिए सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है कि व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है। और साहित्य का इतिहास भी है। और साहित्य का इतिहास भी है। तो डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं? आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है, स्वयं से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस, मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। अब देख लेते हैं नलिन विलोचन शर्मा को। नलिन विलोचन शर्मा को हम अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, और आप अच्छे से अपने क्रम, इन परिभाषाओं के क्रम के अनुसार आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।